नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं? कुछ लोगों के पास जैसे जल की बरसात होती है उसी प्रकार धन की बरसात होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार संघर्षों से जूझते रहते हैं और उसके बाद भी उन्हें धन नहीं मिल पाता। अपने जीवन संचय करने के लिए भी उनके पास धन जो है नहीं होता। वो जीवन भर सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका राज छुपा हुआ है आपकी जन्म कुंडली पे। जन्म कुंडली वो चार्ट है जहाँ से पता चलता है कि आपके जीवन में आपको कितने संघर्ष करने पड़ेंगे, कितने संघर्षों के बाद आपको धन प्राप्ति होगी। आपको धन प्राप्ति अगर होती है उसके बावजूद भी वो क्या धन आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे, उस धन से मिलने वाली सुविधाएं आपके जीवन में होंगी। तो ये सब कुछ निर्धारित करता है आपका लगन चार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं, गुरु जब कर्क राशि यानी कि अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे तो सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि लगन, किस लगन के अमीर बनने के योग हैं 2026 में। लेकिन खाली लगन से नहीं होता, हमें उसके लिए बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। एक ज्योतिषी को पूरा आपका 12 भावों का लगन चार्ट को कंसीडर करना पड़ता है, तभी बता सकता है कि वो आपके जीवन में अमीर बनने के योग हैं या नहीं। लेकिन जो मुख्य भाव होते हैं यानी कि दूसरा भाव जिससे हम संचित धन देखते हैं, 11वां भाव यानी कि हमारा लाभ का, कि हमें लाभ प्राप्त होगा कि नहीं, 9वां भाव हमारा भाग्य का, क्या हमें भाग्य सपोर्ट देगा कि नहीं, इन सब के एनालाइजिंग के बाद ही आपका फाइनल डिसीजन आता है कि आपके जीवन में कौन सा योग बन रहा है, कब आपके अमीर बनने के योग बनेंगे, और वो योग अगर बन रहे हैं उसका मैक्सिमम लाभ आपको मिल पाए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे 12 के 12 लगन के बारे में। उन्हें किस तरीके से गुरु के गोचर होने का, गुरु का अपनी उच्च राशि में गोचर करने का फायदा उन्हें मिल सकता है, किस प्रकार वो अधिक से अधिक अपना धन कमा सकते हैं, धन को बचा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मेष लगन से। मेष लगन में गुरु जो है आपके चौथे भाव में आएंगे। चौथा भाव यानी आपके सुखों का भाव, रियल एस्टेट का भाव, और साथ ही साथ शनि भी गोचर करेंगे। तो जब शनि गोचर करेंगे, शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव यानी आपके विदेश का भाव भी कह सकते हैं इसको। जब गुरु आपके चौथे भाव में और शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको यहाँ पे रियल एस्टेट से बहुत फायदा होने वाला है। हो सकता है कि आप बाहर कहीं प्रॉपर्टी पे निवेश करें या बाहर किसी प्रॉपर्टी के काम में आप इन्वॉल्व हों। हो ये भी कर सकते हैं कि आप कहीं बाहर के देश में अपने लिए प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करके भी धन अर्जित कर सकते हैं। आपके लिए प्रॉपर्टी डीलिंग, आपके लिए 2026 में रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, गवर्नमेंट जॉब में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण सलाह ये है कि आपको इस साल में जमीन से जमीन से जुड़े हुए कारोबार करने हैं। आपको जमीन बेचना खरीदने का कार्य करना है। हो सके अगर आपके पास पुरानी जमीन हो तो उसे बेचकर नई जमीन खरीदिए, आपको लगातार बहुत फायदा होगा। अपनी माँ से आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, और साथ में ही आपको ओम भुमाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना है। हो सके तो इसे प्रतिदिन का अपना नियम बनाएं। अगर आप नियम नहीं बना सकते तो शनिवार को आपको लाल कपड़े में मसूर की दाल डालकर दान में देनी है। अगले लगन की बात करते हैं हम। वृष लगन में गुरु का गोचर तीसरे भाव में, तीसरा भाव दिखाता है आपकी छोटी छोटी यात्राओं को, आपके छोटे भाई बहनों को, आपकी मेहनत को। और शनि जाएंगे आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में यानी कि आपके लाभ के स्थान में। आपके लिए धन के रास्ते खुलते हैं छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से। हो सकता है कि आप कहीं अपनी बिजनेस सेटल करने के लिए जाएं अपने भाई बहनों के साथ। हो सकता है कि आप अपने भाई बहनों के साथ पार्टनरशिप में काम करें, कोई छोटे बिजनेस बनाएं। मीडिया से रिलेटेड काम भी करने में आपको फायदा होगा। तो वृष लगन वालों के लिए ये सब वो चीजें हैं, ये सब वो व्यापार हैं, ये सब वो रास्ते हैं जहां पर चलकर ये अपना अधिक धन कमा सकते हैं और धन को जमा भी कर सकते हैं। आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, डेकोरेटिव वर्क, ऑनलाइन काम शुरू करें। ये सब वो कार्य हैं जिसमें आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य का मैक्सिमम सपोर्ट आपको मिले इसके लिए आप ओम शुक्राय मंत्र का जाप लगातार नियम से करें। अगर आप नियम से नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन इसे अवश्य करें। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने और गाय को सफेद चीज खिलाएं। अब बात करते हैं हमारे अगले लगन की, मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में गुरु हमारे द्वितीय भाव में जाएंगे और शनि हमारे 10वें भाव में जाएंगे। द्वितीय भाव अगेन आपको बता रहे हैं कि हमारे धन का भाव है, हमारे परिवार का भाव है, संचित धन का भाव है।
10वां भाव हमारे करियर का है। अब गुरु और शनि जब आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध भी बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। आपका करियर बहुत अच्छे से चलेगा। आपके लिए बैंकिंग, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, आपका फैमिली बिजनेस, टैक्स से रिलेटेड वर्क, म्यूचुअल फंड और एफडी में निवेश करने से आपके लिए धन कमाने के अधिक रास्ते खुलते हैं। और भाग्य का सपोर्ट अगर चाहते हैं तो आपको ओम बुद्धाय नमः मंत्र की चैंटिंग करनी है। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने हैं और हरी सब्जियों का दान देना है। अगले लगन के बारे में बात करते हैं। अगला लगन आता है हमारा कर्क लगन। कर्क लगन यानी कि गुरु इसी राशि में तो गोचर करेंगे। गुरु अपनी पसंदीदा राशि में आएंगे। गुरु अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। गुरु उच्च के होके लग्न में ही बैठेंगे और शनि आपके 9वें भाव में बैठेंगे। गुरु उच्च के लगन में बैठे हैं, शनि 9वें भाव में बैठे हैं। भाग्य का सपोर्ट तो अपने आप आपके साथ आ गया। तो कर्क लगन वालों के लिए पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करने में बहुत इनको फायदा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अगर काम करेंगे तो उनके लिए मुनाफा अधिक होगा। आपके लिए कोचिंग, कंसल्टेशन का काम बहुत बढ़िया रहेगा। आपको सेल्फ पर्सनैलिटी पे अपना काम करना है। अगर अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट चाहते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें या ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहने, शिव जी को जल अर्पित करें और चांदी का दान दें। अगले लगन के बारे में बात करते हैं, सिंह लगन। सिंह लगन, गुरु आपके 12वें भाव में और शनि आपके 8वें भाव में। 12वां भाव आपका विदेश का, 8वां भाव आपका सेवा का, नौकरी का। तो आप यहाँ पे आपके लिए फायदा रहेगा। हो सकता है कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें या विदेश में नौकरी की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी। हॉस्पिटल से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड वर्क, अध्यात्म से रिलेटेड वर्क, ये वो सब रास्ते हैं जहाँ पे चलकर आप अपने भाग्य का सपोर्ट पा सकते हैं। इन जगहों से आपको धन कमाने के योग आपके बन सकते हैं। अपने धन बनाने की बस आपको करना क्या है, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। रविवार के दिन हो सके तो फास्ट रखें, गेहूं और गुड़ का दान दें। अगले लगन की बात करते हैं, कन्या लगन। कन्या लगन में गुरु आपके 11वें भाव में और शनि आपके 7वें भाव में आएंगे। 7वां भाव आपके पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। 11वां आपका लाभ का स्थान है। आपके लिए शेयर मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस, कोचिंग से रिलेटेड बिजनेस, इन सब कार्यों से आपको बहुत बहुत ग्रोथ मिलेगी। अगर कुछ स्टार्टअप का प्लान कर रहे हैं तो ये वही साल है कि आप अपना स्टार्टअप बनाएं जो आपकी दिन दूनी रात चौगनी आपको तरक्की देगा। लगातार बुद्ध के मंत्रों की चैंटिंग करें। ओम बुद्धाय मंत्र का चैंटिंग करना अपना नियम बना लीजिए। आपको हरे मूंग दाल का दान देना है। अगले लगन की बात करते हैं, तुला लगन। तुला लगन में गुरु 10वें भाव में और शनि आपके 6ठे भाव में आएंगे। 10वां भाव आपके करियर का, आपकी प्रतिष्ठा का है और 6ठा भाव आपके रोगों का है, आपके कॉम्पिटिशन्स का है, आपके राइवल्स का है। आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। अगर सरकारी नौकरी में है या नॉर्मली किसी भी नौकरी में है तो आपके यहाँ पे प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको अपने भाग्य का सपोर्ट पाने के लिए ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना है। सफेद चीजों का दान देना है। शुक्रवार के दिन सफेद चावल या मिठाई का दान दें। आपके लिए एक स्पेशल सलाह है कि आपको अपने करियर पर बहुत फोकस करना है। ये वही सही समय है जब आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले लगन के बारे में। अगला लगन हमारा है वृश्चिक लगन में गुरु 9वें भाव में और शनि 5वें भाव में जाएंगे। आपके लिए ज्योतिष कार्य, आपके लिए अध्यात्म से जुड़ा कोई भी व्यवसाय, विदेशों के साथ संबंध बनना, विदेशों में अध्यात्म की प्रमोशन करना, इस तरह के कार्य से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। अगर हो सके तो ओम भूमाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र दान दें और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना है। अगले लगन की बात करते हैं, धनु लग्न। धनु लगन के अंदर गुरु 8वें भाव में और शनि 4थे भाव में आएंगे। धनु लगन वालों के लिए संकट के बाद ही समृद्धि आएगी। बीमा से, वसीयत से, विरासत से, रहस्यमयी तरीके से कमाई के योग बन रहे हैं। रिसर्च से, हीलिंग से, अकल्ट साइंस से, आपके लिए अकल्ट साइंस में भाग्य आपको बुला रहा है। आपके लिए भाग्य बना रहा है वो रास्ता जहाँ पे आप चलकर अपने लिए अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं, धन का संचय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं और पीली चीज का दान देना है। घबराइएगा मत, शुरुआत में संकट आएंगे लेकिन विजय आपकी अवश्य होगी। अगले लगन की बात करते हैं, मकर लगन। मकर लगन के अंदर गुरु 7वें भाव में और शनि 3रे भाव में होंगे।
तो मकर लग्न वालों के लिए ये वो समय है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी। लीगल वर्क, कॉन्ट्रैक्टर वर्क, बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, इन सब के माध्यम से आप धन कमाने के साधन, ये सब वो माध्यम हैं जो आपके लिए धन कमाने के साधन बनेंगे। लेकिन आपके लिए टिप है कि आपको मेहनत जरूर करनी है, मेहनत के बाद ही आपको असल रंग मिलेंगे। आपको ओम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना है शनिवार के दिन काले तिल और तेल का दान देना है। आपके लिए टिप है कि आपको अकेले में काम नहीं करना। पार्टनरशिप करते समय, किसी के साझेदारी करते समय आपको बहुत ध्यान से उसी चीजों को करना है। अपना पेपर वर्क पूरा ठीक से रखना है। अब बात करते हैं हमारे 11वें लग्न की, कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों को सेवा से मिलने वाला है धन, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में और शनि आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। आप खुद, क्योंकि आपका कुंभ लग्न है तो आप शनि से ही रूल करते हैं, बहुत ही असूलों वाले व्यक्ति होते हैं आप। आपके लिए धन के रास्ते खुलेंगे कानूनी सेवाओं के माध्यम से, सरकारी कार्यों के माध्यम से, हेल्थ सेक्टर से। ये भी हो सकता है कि आप विदेश में जाके सेवा करें। आपके लिए भी है ओम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना है, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तेल और काले तिल का दान देना है। आपके लिए सलाह है कि आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना है। कानूनी विजय आपको प्राप्त होगी, मुकदमे जीतेंगे, लोन मिलेंगे, विदेश में यात्रा के योग बनेंगे। अब अगले लग्न की बात करते हैं हम, मीन लग्न। मीन लग्न, गुरु पांचवें में और शनि लग्न में। शेयर मार्केट से बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, क्रिएटिव वर्क के क्षेत्र में, म्यूजिक, आर्ट्स, बच्चों से जुड़े हुए कार्यों से आपको अधिक लाभ होगा। मीन लग्न पर गुरु की सबसे ज्यादा कृपा रहेगी। ये 2026 वो समय है, यहाँ पे आप अपने भाग्य का सपोर्ट पा सकते हैं। अपने भाग्य के माध्यम से आप बहुत धन कमा सकते हैं। कहूँ तो ये भी कि 2026 में आप अमीर बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। हो सके तो गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने हैं। साथ ही साथ हो सके तो किसी बच्चे की शिक्षा पर आप खर्चा कीजिए। आप देखेंगे कि गुरु की कृपा आप पर जरूर बनेगी। चलते चलते सभी के लिए उपाय बता रही हूँ जो सभी लग्न के लोग कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के आगे नियमित रूप से दिया जलाएं। कुबेर मंत्र का जाप करें। तिजोरी में हल्दी और चावल रखें, जिससे आपका धन स्थिर रहेगा। शनिवार या मंगलवार को गरीबों को खाना जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, 2026 में हर लग्न वालों के लिए अमीर बनने के योग बन रहे हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की। कन्या, मीन, कर्क और तुला लग्न वालों के लिए ये 2026 साल सोने जैसा है। याद रखिएगा, ज्योतिषी सिर्फ आपको दिशा दिखाता है, मेहनत तो आप ही को करनी है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपको सपोर्ट देगा। मंत्र, उपाय और सही रणनीति, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको अमीर बनने में सहायता देगा। हमारे आज के इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका लग्न कौन सा है। अंत में आपको एक चीज और भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा धन बना रहे, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप हमेशा नियमित रूप से ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप जरूर करें। जिस समय भी आपको समय मिलता है आप उस समय से कर सकते हैं।